दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की वोमेन स्मोकिंग करती है मेंस को बॉयज को सब कुछ अलाउड है और ये संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई है। 5 साल पहले हमारे देश की महिलाएं 1.2% ही स्मोकिंग करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 2.9 हो गया है। और ये सब तो सुनने में आपको छोटा लगता होगा, लेकिन ये करोड़ों जिंदगियों का आंकड़ा है। अब जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं, सब में आपको एक कॉमनैलिटी तो दिखी होगी अदर देन स्मोकिंग। आपने कहा कि 80% स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर यानी रिलेटेड टू टोबैको। कई लोगों को पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं, सिगरेट हम लोग पीते थे कॉलेज के डेज में, चेन स्मोकर थे, लेकिन 10 साल से छोड़ गया, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बार स्मोकिंग किया तो यू आर प्रोन टू बिकम। और यह सिर्फ सिगरेट की बातें नहीं है, बल्कि हमारे देश की वोमेन बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, ये सब फॉर्म में इंडिया की वोमेन की यूजर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है क्यों और ये कब से शुरू हुआ। आज हम इस वीडियो में इस पूरे इश्यूज की जड़ तक जाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये केवल हेल्थ की इश्यूज नहीं है, ये समाज, सांस्कृतिक और बदलते इंडिया की कहानी है। Do you smoke? Yes. 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 तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में तंबाकू कब आया और किसने भेजा। तो दोस्तों भारत में कोई तंबाकू का इतिहास 50 या 100 साल पुरानी नहीं है। 16वीं सदी में यानी 1500 साल पहले पुर्तगाली ट्रेडर्स ने तंबाकू को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। जब वे गोवा के रास्ते ट्रेड करते थे तो उस समय भारत में तंबाकू था ही नहीं। धीरे धीरे ये मुगल दरबार तक पहुंचा। कहा जाता है कि एम्बर अकबर के दरबार में भी हुक्का आम बात था, लेकिन यह एटलीस्ट क्लास का शौक था। महिलाएं की बात करें तो तंबाकू का ट्रेडिशनल रूप जो पहले महिलाओं में था वे था मिश्री, गुड़खुल और बेटेल क्लीर यानी पान में तंबाकू। ये सब की नशा वे महिला करती थी जो ओल्ड थी, सेंचुरी से चला आ रहा था, लेकिन इसे स्मोकिंग नहीं माना जाता था। यह एक कल्चर था। स्मोकिंग यानी बीड़ी या सिगरेट ये उस समय मर्दों का काम माना जाता था। अगर उस समय हमारे देश की महिलाएं स्मोकिंग करते हुए दिख जाती थी तो सोसाइटी उसे बुरी नजर से देखती थी। अब आते हैं असली टर्निंग पॉइंट पर। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बाजार खोला। विदेशी कंपनी आई और एक साथ आई कंज्यूमर कल्चर। तंबाकू इंडस्ट्री ने इस मौके को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला इंटरनेशनल सिगरेट ब्रांड्स मार्लबोरो, 555, बेनर्स एंड हेजेंस सब भारत में आए और ये सब की मार्केटिंग वे स्पेशली यंग और वन एजुकेटेड वुमेन को टारगेट करने लगी। सिगरेट को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और मॉडल आइडेंटिटी का सिंबल बताने जाने लगा। बॉलीवुड फिल्म्स में हीरोइन को स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया और एडॉन्स में वर्किंग वुमेन को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। स्मोकिंग को रिवेलियन का, इंडिपेंडेंस का या सोफिस्टिकेशन का सिंबल बना दिया गया और ये सब यंग वुमेन में हैबिट नॉर्मलाइज होने लगी। यही वे दशक था जब अर्बन इंडिया में महिलाओं को स्मोकिंग का नींव रख कर चला गया। अब बात करते हैं फैक्ट की, क्योंकि ओपनिंग नहीं बल्कि डाटा बोलता है। PGIMER चंडीगढ़ की एक लैंडमार्क स्मोकिंग के अनुसार भारत में महिलाओं की स्मोकिंग 2005 से लेकर 2010 के बीच सिर्फ 5 सालों में डबल हो गई। 1.2% से बढ़कर 2.9 तक हो गया है। जो बात अब चिंताजनक है, ये संख्या बढ़कर अब पुरुष से भी ज्यादा हो गया है। ग्लोबल एडल्ट टैबको सर्वर के अनुसार 2016 से 2017 के बीच लगभग 14.2% इंडियन वुमेन किसी न किसी फॉर्म में टैबको यूज करती है। और एक बात शॉकिंग है, रूरल एरिया में ये संख्या 32.2% बढ़ गया है। अर्बन एरिया में 21.2% बढ़ गया है। इसका मतलब ये केवल शहरी प्रॉब्लम नहीं है। रूरल इंडिया में पिछले 5 साल में वुमेन टैबको यूजर्स 4.16 बढ़ी है। इसमें स्मोकलेस टैबको, खैनी, गुटखा, मिश्री सब शामिल है। लेकिन सिगरेट और ई सिगरेट का भी ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल कि ये क्यों बढ़ रही है ये हैबिट, बल्कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि 5 कारण है। पहला कारण बदलती सामाजिक भूमिका
भूमिका जैसे जैसे महिला हाई एजुकेशन और वर्क फेस में आई है तो उसके ऊपर नए स्ट्रेस और प्रेशर आया है। उनके लिए स्मोकिंग एक कॉम्पिंग मैकेनिज्म बन गया। दूसरा कारण टैबको कंपनी ने इवो क्लीन सोसाइटी नॉर्मल का फायदा उठाया और स्पेसिफिकली महिलाओं को टारगेट करके अपना मार्केट बनाया। स्लिम सिगरेट फ्लेवर प्रोडक्ट ये सब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। कारण तीसरा बॉलीवुड और मीडिया का प्रभाव। फिल्म में स्मोकिंग को ग्लोमराइज किया गया। जब कोई फिल्म पर स्ट्रॉन्ग वुमेन अपनी कैरेक्टर सिगरेट पीते हुए दिखाती है तो सबको कॉन्शियसली या नॉर्मल लगने लगता है। ये साइकोलॉजी कंडीशनिंग है। कारण चौथा अर्बन कॉलेज और वर्क प्लेस में स्मोकिंग एक सोसाइटी एक्टिविटी बन गई है। स्मोकिंग जोन में नेटवर्किंग होती है और यहीं से कितनी महिला स्मोकिंग करना स्टार्ट करती है। कारण पांचवा मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस। कितनी महिला ऐसी है जो वर्क प्लेस करती है, काम धंधा करती है जाकर कंपनियों में, तो वहाँ पे इनकी प्रेशर इतनी माइंड पे हो जाता है जिसके कारण ये स्मोकिंग करने लगती है। और दूसरा कारण इसमें ये भी है, इतनी महिला डिप्रेशन में जाती है तो स्मोकिंग करना स्टार्ट करती है। यही 5 कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में स्मोकिंग की संख्या बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि जो महिला स्मोकिंग करती है उसकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कैंसर, हृदय रोग, सांस लेने में प्रॉब्लम और प्रजनन स्वास्थ्य का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। रिसर्च कहता है कि राइजिंग फीमेल स्मोकिंग को इस फैसिलिटी की बढ़ते केसेस और कैंसर इंसिडेंट से डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। प्रेग्नेंट महिला में स्मोकिंग का असर सिर्फ उन पे नहीं पड़ता है बल्कि अनबोर्न चाइल्ड पर भी असर पड़ता है। लो बर्थ वेट, प्रीचोय बर्थ और यही सब की वजह से डेवलपमेंट इश्यूज का खतरा है। और एक और बात, पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी अभी तक महिलाओं में स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस नहीं कर रही है। यानी प्रॉब्लम बड़ी हो रही है लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं पता है। तो दोस्तों यह सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि यह सिस्टम का इशू है जिससे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मीडिया, मेंटल हेल्थ और सोशल प्रेशर सब मिले हुए हैं। जब हम किसी महिलाओं को स्मोकिंग करते हुए देखें, जजमेंट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसे यहाँ तक किसने पहुँचाया और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, खासकर उनके साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।